राम राम जी, सत श्री अकाल। और सुनाइए जी, क्या हाल चाल। आई होप सब घर में ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। वेलकम है जी आपका एक और नए ब्लॉग में। बफेलो मिल्किंग है ये, काओ नहीं है, कैसे देख रही है। और ये स्लो मोशन में आपके लिए बना रही हूँ। आप लोग बोलते हो ना बार बार कि मतलब इसकी तरफ दिखाओ, उसके थनों को, चड्डे को, लेवे को, जो भी बोलते हो आप अपनी अपनी भाषा में। तो ये स्लो मोशन में आपको दिखा रही हूँ। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करना, ब्लॉग सारे देखा करो, लाइक करके जाया करो, कमेंट करके जाया करो, हो सके तो शेयर भी कर दिया करो। आप लोगों के सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा यार ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट करो, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। और ये जो मैं मिल्किंग कर रही हूँ ना भैंस की, ये बाद में आए थे। मेरे हाथों में ना दर्द होना शुरू हो गया था, इसीलिए आके इनसे थोड़ी सी मिल्किंग करवाई। और देखो ये मिल्किंग कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल नहीं हिल रही, नहीं जल रही, नहीं कोई टांग नहीं चल रही इसकी, कोई पूँछ नहीं चल रही। बट तंग कर रही थी, वो लड़ रही थी आगे गाय से, दोनों जन लड़ रही थी, इसीलिए मेरे को सोटा लेके खड़ा होना पड़ा। एक दो छोड़नी भी पड़ी, तो बिना छोड़े ये मानती भी नहीं है ना। ये इसीलिए स्लो मोशन में आप सबको दिखा रही हूँ। वैसे आगे फास्ट में होगा, पर आपको बता रही हूँ कि आगे ये चीज़ आनी है। मिल्किंग का टाइम जो भी है यही होना सारा कुछ। और ये भी थोड़ा सा है, ये मैंने ना स्नैपचैट पे बना रही थी वीडियो, इनके मुंह पे लिपस्टिक लगी थी, तो मेरे को ना इसीलिए हंसी आ गई थी इनका फेस देख के। फेस पे लिपस्टिक लगी, गुस्सा कर रहे थे मेरे को। और हम जा रहे थे मार्केट। पीछे है बाबा जी की जगह, पीर बाबा जी की जगह है ये आगे देखना आप, आगे रहेगा सारा ब्लॉग। ये कुलचा माल साहब के लिए, माल साहब बोल रहे थे जो यूएस में बैठे हैं कि कुलचा मेरे नाम का, ये उनके नाम का कुलचा है जी, माल साहब के नाम का। और ये दोबारा से मिल्किंग का टाइम हो गया, और ये दोबारा से मेरे से शॉर्ट लग गया, बट ये डालना ज़रूरी था, ये आपको दिखाना भी, ये नहीं मैंने पहले डाला था, ये भी आपने देख लिया पहले। इट्स ओके। ये जी मार्केट जा रहे हैं जी, पीर बाबा की जगह ये। और ये धुंध देख लो गाइस आप, इतनी धुंध पड़ी ना, यही चीज़ मैंने आपको दिखानी थी कि धुंध देखो आप पीछे, इतना कोहरा पड़ा हुआ यार, पूछो ही ना। 2 स्वेटर डाली हुई थी मैंने, एक चुन्नी ली हुई थी, एक शॉल ली हुई थी। और साइड में देखो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी, सड़क साफ दिख रही, सबका धान कटा हुआ है, मतलब फसल कट गई सबकी। और ये देखो किसी किसी ने तो कनक भी बीज ली हुई है, हमारी इस टाइम बीजी नहीं हुई थी ये। और ये गई थोड़ा सा ना ब्लॉग, मतलब इतना पुराना था, मेरे को 2 दिन पुराना ब्लॉग होता ही है जो मैं आज आपको आज डाल रही हूँ। और ये पराली बोलते हैं इसको, ये जो पड़ी हुई ना कुन्नू से लगे हुए, ये इसको पराली बोलते हैं। ये धान देखो लोगों का ऐसे गिरा हो बेचारों का, क्योंकि मार्केट में रेट ही नहीं है, क्या बेचारे बढ़वाएं, तो ऐसे ही पड़ा हुआ देखो, ख़राब हो रहा है, सारा ख़राब हो रहा है ये वाला धान जो है, उठा ही नहीं रहा कोई। रेट बड़ा कम चल रहा है मंडी में, ये देखो। ये मेरे को बता रहे थे ख़राब हो गया, कि अच्छा हुआ हम बेच आए टाइम से। चलो भगवान जी है यार सबके, जिसका कोई नहीं है ना उसका भगवान है। हम टाइम में, ये सारी पराली पड़ी, इसको पराली बोलते हैं, ये धान की निकलती है ना ये मार्केट आ गई जी, लोकल मार्केट है हमारी, 3 किलोमीटर दूर है घर से। और जहाँ पे हम लेने जा रहे हैं ना राशन, वो 5 किलोमीटर दूर है, 5-6 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे ना वो सामान नहीं मिलता जो मतलब हमें चाहिए, यहाँ पे भी मतलब गांव जैसा रेट ही है। और मार्केट जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सस्ता है, मतलब 2-4 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है एक चीज़ के पीछे, तो फिर वहीं से ले आते हैं। और ये आगे जी हम कुलचा खाने, अम्बरसरी कुलचा खाओ जी, आप सब भी इंजॉय करो मेरे साथ। हमने खा खू के, ये इनका बाइक भी यहाँ पे ख़राब हो गई थी, और फिर यहाँ पे आ गई थी मैं बाइक, मतलब मैं अंदर बैठी हुई थी, अंदर से बना रही थी, ये बाहर बाइक दिखा रहे थे। बड़ा परेशान किया यार इसने, 800-900 रुपये यहाँ पे लग गया। बड़ा कुछ सोचा था सामान लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, कुछ नहीं लेके बाइक ठीक करा के घर आके ये फिर देखो ये मिल्किंग करने लग पड़े हैं फिर से। इसको छोड़ आए तो यही थे, मैंने बोला मैं खुद करती हूँ, जब मैं थक जाऊँगी फिर आप आ जाना। और ये मेरा प्रीपेयर का ब्लॉग जो आप बोलते हो कि स्पेशल दिखाया करो दिखाया करो, इसके ऊपर फोकस करो, पीछे ना फोकस करो। ये कैसे देख रही है, जैसे इसने मेरे को खा जाना होता है। ऐसे पता नहीं क्यों देखती है, इतनी गुस्से में देखती है ना मेरे को, बहुत ज़्यादा गुस्से में देखती है। पर चलो कोई नहीं, वो ना हाथ पहचानती है, पहले इनके हाथ पे थी ना, अब ये मेरे हाथ पे हो गई है। आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के प्यार के सदके भी मेरे हाथ पे चढ़ गई है। अभी मेरे को कुछ बोलती नहीं है, बस ऐसे पूँछ हिलाती रहती है, आदत पड़ गई है इसको पूँछ हिलाने की। हवा देती है मेरे को, मक्खियाँ उड़ाती है ये मेरे को यही लगता है। इनके अलावा यार कोई गुजारा नहीं है। आप पढ़ रहे होगे ना हाउ टू अर्न बफेलो, मैं आजकल ऐसे लिख रही हूँ ना, हाउ टू अर्न बफेलो, हाउ टू अर्न काउ, यही है उसका बेस, यही है यार, इनके सिवा कुछ नहीं है। अगर ये दूध देना बंद कर देती है ना, तो मेरे को पूछ के देखो क्या हालत होती है हमारी, बहुत बुरी हालत होती है। जब जब ये दूध देती है ना तो होता है। तो मैं तो इनसे कमा रही हूँ यार, मेरा घर सारा इनसे ही चल रहा है, इनकी बदौलत ही मैं हूँ। मेरे को 100 गाली दे दो कोई परवाह नहीं, चलेगा।
बट कोई इनको कुछ बोलता है ना तो मेरे को कुछ होता है। मैंने बच्चों के जैसे पाली है और अभी इनसे कमा रही हूँ मैं, इनसे कमा रही हूँ, इनके जरिए मैं आप लोगों से भी मिल रही हूँ, कमा रही हूँ। घर में दूध है, दही है, घी है। सबसे मेन बात है मेरे घर का राशन चल रहा है, इनके सिर से मेरे घर का राशन चला हुआ है, इनके सिर से। तो इसका मेन प्रोसेस यही है, हाउ टू अर्न बफेलो, हाउ टू अर्न काओ। अर्न का मतलब यही है कि मैं इनसे कैसे कमा रही हूँ, इनसे मैं ऐसे ही कमा रही हूँ, इनका दूध बेच के, इनके ब्लॉग बना के, ये कमाई है। और क्या हो रहा है यार, आप लोग इतना देख रहे हो, इतना मतलब इनको पसंद कर रहे हो, मेरे लिए तो ये भी कमाई है। जो मैंने इतने सारे सब्सक्राइबर कमाए ना, ये भी मैंने इनकी बदौलत ही कमाए हैं। गाय भैंसों की बदौलत ही मैंने ये सब कुछ कमाया है, जो आज मेरे पास है ये भी इनकी वजह से ही है। जैसा भी घर है इनकी वजह से ही है, जैसे भी रह रहे हैं इनकी वजह से ही है, जैसा भी खा रहे हैं इनकी वजह से ही है, सब कुछ इनकी वजह से खा रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, घर का राशन पानी आ रहा है, दवाई जड़ी बूटी और भी जो भी राशन वगैरह बिल वगैरह कुछ भी, मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी मैं इनसे कमा रही हूँ यार। मैं तो आपको भी यही बोलूँगी, घर में ज़रूर एक गाय तो ज़रूर रखो। भैंस नहीं अफोर्ड कर सकते, भैंस तो मेरे को पता बड़ी महंगी होती है, गायें भी कौन सी सस्ती आती हैं। बट ये गायें ना 9 महीने तक दूध देती रहती हैं। मैंने कल भी व्लॉग में भी यही बोला, मैं सबको मैंने पहले बोला कि आपको रोज़ मैं गाय भैंसों की यही बातें बताऊँगी। गाय जो होती है 9 महीने तक दूध देती है, क्योंकि कई लोग होते हैं कोई देख लेता है, अब ये ब्लॉग डालूंगी ये उन्होंने कोई और भी देखेगा, तो वो बातें बतानी ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं भी जो कल देखा उन्होंने आज ही देखना, और भी लोग जुड़ सकते हैं साथ में, इसलिए बता रही हूँ। जो गायें होती है ना वो 9 महीने तक उससे भाई दूध, अगर प्रेग्नेंट हो तो 9 महीने तक आप उनसे दूध निकाल सकते हो। भैंस तो भाग जाती है, भागने का मतलब दूध देना बंद कर देती है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है ना तो वो 2-4 महीने दूध देती है, उसके बाद उसका दूध देना बंद कर देती है। लेकिन जो गायें होती है ना वो 9 महीने तक दूध देती रहती है। और यहाँ पे मेरे हो गई थी बस, अब इनको बुला लिया मैंने, आइए आपका इंतज़ार है। और ये यहाँ पे लगे हैं जी मिल्किंग करने मेरे साथ। और देखो इसकी पूंछ धड़ाधड़ अभी ना किसी दिन इसको बांध के रखूँगी। अभी वैसे भी सर्दियाँ आने लगी हैं, आ ही गई हैं, इसकी पूंछ लिबड़ी होनी है। वो बहुत गंदी गंदी पूंछ मारती है, ये आपको नहीं पता। अभी आपने पिछली सर्दियों में देखा ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो गर्मियों में ब्लॉग बनाना शुरू किया था। और ये अब देखना दोनों चो रहे हैं, दोनों मिल्किंग कर रहे हैं। एक थन जो है ना इसका मेरे को, वो उससे मैं बहुत ही थक रही हूँ, वो बहुत मोटा सा हो जाता है इसका थन जो है। ये वाला जो मिल्किंग कर रही है ये वाला, इसमें मेरी जान निकल जाती है ये वाला थन दूध निकालने में। तो ये डुक्के मैं निकालती, ये थन से दूध ये निकाल रहे थे। और ये पूंछ देखो इसकी, ये बस इसी पूंछ से मैं दुखी हो रही थी। इसकी जो पूंछ मारती है ना मेरे को, इसी से चिट चढ़ती है इसकी, ये वाली पूंछ से ही। हाथ में देखो दर्द हो रहा है मेरे, बट चलो कोई नहीं यार, जब तक जीवन साथी साथ में होता है ना तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है ना। ये है साथ में तो चलो मिल्किंग होगी है, हो रही है, कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, जैसा भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। भगवान जी दे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और ये मैंने डंडा पकड़ लिया है कि तंग करेंगे। वो देखो, वो आगे देखो, आगे देखना था कैसे गायें से लड़ रही हैं ये दोनों जनियाँ, लड़ती हैं। ये भी लड़ती है, दूसरी तरफ गाय है ना वो भी लड़ती है, सब लड़ती हैं उनसे भैंस के साथ। ये भैंस बड़ी ख़राब है, ये कौन सी कम है। और इसके बाद मैं आ गई थी बाहर मिल्किंग करने के बाद। मैंने आके सोचा एक थोड़ा सा शॉर्ट में स्नैपचैट से लेती हूँ। ये वाला मुंह पे लिपस्टिक लगी थी, ये देखो सारा स्नैपचैट से ले रही हूँ मैं। मिल्किंग करते करते ऐसे आपसे बाय कर रही हूँ। वैसे यहाँ पे मैं बाय करती करती ना मैं आगे चली गई थी, ये पीछे आगे। इनके फेस पे भी लिपस्टिक लगी थी तो मैं हंस रही थी बड़ा ज़्यादा। ओके जी, बाय बाय जी, राम राम जी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना चैनल को। गॉड ब्लेस।